नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ रहे थे गद्य भाग। गद्य भाग के अंदर हमने पहला पाठ पढ़ा था दो बैलों की कथा। भाग 1 के अंदर हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 के अंदर उसका भाग 2 और 3। ठीक है। अब देखो, दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया। आपने देखा ना कि जो जूरी के दो बैल थे, कौन से, मोती और हीरा। इनको उसने कहाँ भेज दिया था? अपने साले के घर, जूरी ने। ठीक है। तो उसका साला फिर आया, क्यों? क्योंकि वो वहाँ से भाग के आ गए थे। अब की उसने दोनों को गाड़ी से जोता। गाड़ी से मतलब आपने देखा है ना, बैलगाड़ी होती है, उससे उनको बांध दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा क्या था? वो हर चीज़ को सहन कर लेता था, लेकिन मोती बहुत गुस्सेले स्वभाव का था। संध्या समय पर पहुंच गए। आपने देखा ना कि देखो, खाई का मतलब होता है बड़ी खाई नहीं, ये सड़क के किनारे दोनों साइड थोड़े बहुत गड्ढे होते हैं ना, उसको कहा है। संध्या समय, संध्या का मतलब होता है शाम। क्या होता है बच्चों? शाम। शाम का समय घर पहुंचकर, शाम के समय वो घर पहुंचे। उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। पहले वो भाग गए थे, तो इस बार क्या किया? मोटी मोटी रस्सियों से उनको बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। कल जो उन्होंने शरारत की थी, क्या शरारत की थी बच्चों? हमने पहले वीडियो में देखा था ना, क्या की थी? उनको वहाँ से भगा दिया था। क्या किया था? वहाँ से वो भाग गए थे। उस शरारत का उनको मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। फिर उनको वो क्या देने लगा? सूखा भूसा। मतलब जो आपने देखा है ना बच्चों, सूखा भूसा आप लोगों ने भी देखा होगा, जो हरी घास है वो सूख जाती है। उसके बाद अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब दी, और उसके जो बैल थे उनको उसने क्या दिया? खली भी दी, चूनी भी दी और बाकी सब कुछ दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। हीरा और मोती का ऐसा अपमान आज तक कभी नहीं हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। जो फूल की छड़ी का मतलब है, फूल से बनी हुई छड़ी से भी उनको नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, और उसकी टिटकार पर दोनों क्या करते थे? बहुत सारा काम करते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा को तो थी ही, उस पर मिला सूखा भोजन। एक तो आहत मतलब दुख तो था कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंची, और वहाँ खाने को क्या मिला? सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। जो नाद उनके लिए ऐसी बनी होती है ना बच्चों, ऐसा जिसके अंदर भूसा भरा होता है, मतलब खाने के लिए घास वगैरह रखते वो। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल से जोता। उनके साले का नाम क्या था? गया। बैलों को हल, जो आपने देखा है ना बच्चों, इस तरह का होता है, ऐसे लकड़ी का, और फिर नीचे ऐसे हल बना होता है वो। पर इन दोनों के जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वो पाँव ही नहीं उठा रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। उन्होंने उसको बहुत मारा, पर वो दोनों बैल इतने ढीठ थे कि दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। फिर निर्दयी, जो जिसका कोई है ना दोष ही नहीं था, उस हीरा के नाक पर उसने बहुत सारे डंडे को मारा। तो आपको पता है ना, मोती गुस्से वाला स्वभाव था, तो उसको बहुत गुस्सा आया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। उसने सारी चीज़ों को तोड़ दिया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब गले के अंदर तो रस्सियाँ थी, इसलिए वो पकड़ में आ गए। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। फिर हीरा ने, मुख भाषा का मतलब होता है बच्चों जो बोल नहीं सकते, उनके लिए जिस भाषा का, सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है वो। बोलना भागना व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब क्या है? बिना काम का है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। बोले मोती ने क्या किया? तुम्हारी तो इसने जान ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। बोले अब तो और ज़्यादा मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे? बोले बैल का जन्म लिया है तो बैल को तो सब लोग मारते हैं। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां। अब गया क्या कर रहा है? दूसरे दो आदमियों को लेके आ रहा है, क्योंकि ये भाग रहे थे, और जो लोग थे उनके हाथ में क्या थी? लाठियां थी। लाठियां मतलब डंडे। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। बोले तुम कहो तो मैं भी कुछ मजा दिखा दूं। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। बोले नहीं, कुछ नहीं करना, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। बोले मुझे मारेगा तो मैं तो एक दो को गिरा दूंगा। किसने कहा? मोती ने हीरा से कहा। फिर वो कहता है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं। फिर वो क्या कहता है कि ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। और मोती क्या है? दिल में ऐंठ करके, हाँ भाई छोड़ो ना, आप ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा। गया आ पहुंचा। फिर गया क्या हो गया? वहां पर आ गया। दोनों को पकड़ कर ले चला। दोनों को उसने पकड़ लिया और लेकर चला। कुशल हुए
कुशल हुए कि उसे इस वक्त मारपीट ना की। इतना तो कुशल हुआ, अच्छा हुआ कि उस समय उनके साथ मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। अगर देखो किसी ने मारा होता तो मोती पलट कर उसको मारता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टाल देना टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत मतलब समझदारी है कि अगर हम अभी इनको मारेंगे तो ये गुस्से में हमें भी मारेंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। आज फिर उनको क्या दिया गया? सूखा भोजन। दोनों चुपचाप खड़े रहे, दोनों ने कुछ नहीं किया, चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे और घर के लोग भी खाना खाने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। देखो एक लड़की दिखाई दे रही, इसके हाथ में 2 रोटियां हैं, दोनों के मुंह में, ये बैल है मोती और हीरा, उनके मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। एक रोटी से तो उनका कुछ नहीं होता ना, लेकिन उनके हृदय को क्या मिल गया? मानो भोजन मिल गया, वो प्यार से दी हुई एक रोटी को। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। बोले यहाँ पर भी सज्जन मतलब क्या होता है? अच्छे लोग। लड़की भैरव की थी। किसकी थी? भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। माँ कैसी थी? मर चुकी थी। सौतेली माँ मतलब जो दूसरी माँ थी उसको बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता मतलब स्नेह हो गया था। फिर है, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते। दोनों को दिन भर जोता जाता था, डंडे खाते अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। वही उनको बांध देते थे, वही उनका क्या हो गया? रोज का कार्यक्रम। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। अब क्या करते थे? एक एक रोटी खाते थे और 2 गाल भूसा खाना मतलब 2 बार सूखा भूसा ही खाते थे। फिर भी उस लड़की के प्यार की वजह से वो क्या थे? तंदुरुस्त थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। लेकिन दोनों की आंखों में क्या? उनके एक एक रोम रोम में विद्रोह मतलब झगड़े की भावना। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या हुआ कि रोम रोम में उनके क्या भर गया था बच्चों? विद्रोह। विद्रोह मतलब लड़ाई, है ना, जैसे स्वतंत्रता के लिए नहीं सेनानियों में होता वैसा। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। फिर मोती ने कहा कि हीरा अब तो मुझसे नहीं सहा जाता, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? फिर हीरा ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? तो बोले एकाध को मैं मेरे अपने सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। बोले तुमको पता है, तुम जिसको उठाकर फेंकने की बात कर रहे हो वो इस घर की क्या है? एक प्यारी लड़की के पापा है जो हमको रोटियां खिलाते हैं। यह बेचारी अनाथ ना हो जाए, ठीक है, यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तुम ऐसा करोगे तो अनाथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ भी मर चुकी है। तो मालकिन को ना फेंक दूँ? बोले एक काम करता हूँ, मैं मालकिन को ही फेंक देता हूँ। वैसे वो उस लड़की को बहुत मारती है और उसकी सौतेली माँ है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। फिर हीरा ने क्या कहा कि हम कभी भी औरत जात पर सींग नहीं चलाना, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं दोगे। फिर मोती कहता है, तुमको तो हर में कोई ना कोई दिक्कत है, तुम तो मुझे यहाँ से निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले क्या? वापस तोड़कर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, हम तोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? लेकिन इतनी मोटी रस्सी तोड़ेंगे हम कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सा को थोड़ा सा चबा लेते। बोले इसका एक उपाय है, पहले हम रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर एक झटके से टूट जाएगी वो। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। अब रात को दोनों है ना क्या किया? रोटियां खिलाकर चले गए, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे और मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते, वो इतनी मोटी रस्सी थी कि उनके मुंह में भी आती नहीं थी। देखो फिर क्या होता है, वो कहती है कि बेचारी चलो, बेचारे क्या कर रहे थे? जोर जोर से जोर लगा रहे थे, फिर भी वो रस्सा चबा नहीं पाए। सहसा घर का द्वार खुला। फिर क्या हुआ? एकदम से घर का क्या हो गया? द्वार खुला और वही लड़की निकली। एकदम से वही लड़की निकली। कौन सी लड़की? जो उनको रोटियां दे रही थी। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे और दोनों ने क्या किया? सिर झुकाया और उसका हाथ चाटने लगे।
क्या करने लगे, हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, उसके उनके माथे सहलाए और बोली खोल देती हूँ। उन्होंने उसके क्या कि उस लड़की ने उनके माथों पर ऐसे ऐसे हाथ फेरा और बोला कि मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। तुम भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें बाहर डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी इनकी नाकों में नाथ दी जाए। वह जो ऐसा होता है बैल के नाक में इस तरह की क्या होती है, नाथ होती है, वो डालने को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नाथ। उसके घराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े। उसने घराव मतलब जो मोटा रस्सा था उसको खोल दिया। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। चले तो जाएंगे, पर इस अनाथ पर क्या हो जाएगी, आफत। सब इसी पर संदेह करेंगे। संदेह करना मतलब शक करेंगे। ससा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे। वो क्या बोल रहे कि फूफा वाले बैल क्या भाग रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो। ऐसा उसने कहा क्यों, क्योंकि उसके ऊपर संदेह भी नहीं होता और ये दोनों क्या हो जाते, बच जाते। गया हड़बड़ा कर क्या है, फिर गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया। वो दोनों भागे और गया ने क्या किया, उनका पीछा किया। और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा कि वे उनको लेने के लिए चलो चलते हैं। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा, मतलब रास्ते का भी उनको पता नहीं चला। और वो लगातार क्या करते गए, दौड़ते गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। परिचित मार्ग मतलब जिस मार्ग को, जिस रास्ते को वो जानते थे वो वहाँ पर थे ही नहीं। नए नए गांव मिलने लगे। क्यों, क्योंकि वो दौड़ते गए, रास्ता भटक गए, उनको नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने क्या कहा, ऐसा मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागो। बोले तुम भी बेतहाशा भागते ही जाओ। वही उसे मार गिराना था। बोले वही उसको मार देते। उसे मार गिराते दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमारा धर्म किसी को मारना नहीं है। दोनों भूख से व्याकुल थे। व्याकुल मतलब उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, किसको, हीरा को। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। बोले झगड़ा हो जाएगा, मैं किनारे पे चला जाता हूँ। तीसरा भाग। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। एक सांड आ रहा था, बैल के जैसा होता है ना बच्चों, बड़ा सांड। हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। दोनों ने ना उसको देखा। सांड पूरा हाथी था। सांड कितना बड़ा था, हाथी जैसा। उससे भिड़ना जान से हाथ धोने के बराबर था। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती तो नजर आती नहीं। बोले नहीं झगड़ते तो भी हम नहीं बच पाते, किससे, सांड से। इसी की तरह आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, इसी तरह आ रहा है। इसकी सूरत तो देखो, मतलब इसकी शक्ल तो देखो कितनी भयंकर है। मोती ने मुख भाषा से कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी कोई उपाय सोचो। बोले कैसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। बोले भाग जाते हैं, ये अपने घमंड में, ये हमारी कोई विनती सुनेगा नहीं। भागना कायरता है। फिर वो क्या बोलता है कि भागना तो क्या है, कायरता है। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। बोले मैं तो जा रहा हूँ, तुम तो यही मरो, ठीक है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। बोले कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि हम दोनों जने एक साथ चोट करें। चोट करें मतलब उसको एक साथ मारे। मैं आगे से रख देता हूँ, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। बोले मैं आगे से मारूंगा, रगेदा का मतलब होता है मैं आगे से मारूंगा, तुम पीछे से मारो। मेरी और झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ दो। जैसे ही वो मेरी साइड आए तो तुम बगल से अपना ऐसा जो सींग है उसके पेट में डाल देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय कोई नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली से लेकर लपके। सांड को भी सुसंगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। अब वो सुसंगठित थे बच्चों, कैसे सुसंगठित मतलब दो थे। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, वो एक ही से युद्ध करता था।
ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों तो उस्ताद थे, उसके उस्ताद थे। दोनों संगठन में शक्ति होती है ना बच्चों, हमने हमेशा देखा जो काम हम समूह में करते वो जल्दी होता है, उसे अवसर मिल ना देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में क्या कर दिया, सींग भोंक दिया। भोंक देना मतलब डाल दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरी पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका क्या किया, पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले गए। हम जीत गए, हम जीत गए, जैसे आप किसी प्रतियोगिता में जीतते हो। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, बोले मैं तो ऐसा जी चाहता था ये जो सांड है बच्चा है उसको मार दूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, जो गिर चुका है उस पर हमें सींग नहीं चलाना। बैरी मतलब दुश्मन। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। बोले अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमियां लाठी लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में खुद धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में, संगी मतलब साथी, तो वो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः दोनों को कांजी कोस में बंद कर दिया। कांजी कोस मतलब जहाँ बहुत सारे जानवरों को रखा गया था। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने भाग 2 भाग 3 पढ़ा। अब हम भाग 4 पढ़ेंगे कि कैसे वो अपने घर पर पहुँचे। तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।